हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी से संबंधित 3 ऐसी सीक्रेट जानकारियाँ जिसकी वजह से अगर आपकी तुलसी का पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है और आपके पौधे में सिर्फ एक ही ब्रांच है, पतली सी तुलसी का पौधा है आपका, तो आपका पौधा ग्रोथ कैसे करे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आपको कैसे मिलेगी, इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। और आगे मैं ये सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ, वो सीक्रेट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल सी चीज़ें बता दूँ जो कि इस समय सितंबर के महीने में तुलसी के पौधे के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही मौसम चेंज होगा, बदलेगा, क्योंकि जो सितंबर का महीना है वो ठंड का और गर्मियों के बीच का महीना है, तो इस समय तुलसी के पौधे के ऊपर थोड़ा सा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। जिन लोगों के यहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है एकदम से, तो सीधा असर तुलसी के पौधे के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है और पत्ते इसके पीले पड़कर झड़ने लग जाते हैं। दूसरी चीज़, सितंबर का जो महीना होता है, इस समय पौधे की जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है। पौधा बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसकी, वो थोड़ी कम होने लग जाती है और इसका असर आपकी तुलसी के पौधे के ऊपर भी दिखाई देता है। क्योंकि तुलसी का पौधा पूरी गर्मियाँ काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करता है, बारिश में भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन विंटर में हमारा जो तुलसी का पौधा है थोड़ा सा इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, थोड़ा सा डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। अगर आपने इस समय इसका ध्यान नहीं रखा तो सारी की सारी पत्तियाँ इसकी झड़ जाती हैं और कभी कभी हमारा पूरा तुलसी का पौधा सूख जाता है। अगर ये असर आपके तुलसी के पौधे के ऊपर दिखाई देना शुरू हो गया है, इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगी हैं, तो आपको अपने तुलसी के पौधे को एक शेड वाली जगह पे रख देना है। दूसरा, पानी की जो मात्रा है वो आपको गर्मियों के कंपैरिजन में अभी अपने तुलसी के पौधे में कम कर देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी वजह से भी पौधे में फंगस लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं। और हमारी तुलसी का पौधा, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं उसकी ग्रोथ इस समय कम होती है, उतना पानी की ज़रूरत उसको होती नहीं है, और आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी वजह से भी तुलसी की पत्तियां जो हैं वो झड़ने लग जाती हैं और हमारा पूरा का पूरा पौधा खराब हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो मेरा पौधा है वो है श्याम तुलसी, इसीलिए इसकी पत्तियां आपको कुछ काले रंग की और कुछ पर्पल से कलर की दिखाई दे रही हैं। तो जो श्याम तुलसी होती है उसकी पत्तियां काले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए ये जो मेरा तुलसी का पौधा है आपको कुछ काले रंग का दिखाई दे रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा जो तुलसी का पौधा है वो हरे रंग का क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये श्याम तुलसी है। और इसकी ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ है इसके अंदर। गमला भी पूरा मेरा ढक गया है, इतनी ज़्यादा अनगिनत ब्रांचेस है इसके अंदर। आपको भी इतनी ही ब्रांचेस अपने पौधे से मिल जाएंगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ सीक्रेट टिप्स हैं, कुछ 3 चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखकर आप अपने तुलसी के पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और अपने तुलसी के पौधे को भी मेरी तुलसी के जैसे आप घना बना सकते हैं। टिप्स नंबर 1, आपको अपने तुलसी के पौधे की मंजरियों को सूखने से पहले ही अपने पौधे से हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मंजरियां हैं वो तुलसी के पौधे की ग्रोथ को रोकती हैं। अगर आपने इन मंजरियों को ऐसे ही अपने पौधे के अंदर छोड़ दिया तो जो पौधा है अपनी सारी एनर्जी इनके बीजों को बनाने में लगाना शुरू कर देता है और आगे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पौधे में नई ब्रांच, नई पत्तियां निकलना कम हो जाता है और आपका पौधा कुछ मुरझाया हुआ सा आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो पौधे की पूरी एनर्जी है वो सब बीजों को बनाने में लग रही है। तो जैसे ही ये मंजरियां आपको दिखाई देती हैं, अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप बीजों की ज़रूरत है आपको तुलसी की, तो इनको आप छोड़ दीजिए। और जैसे ही ये पूरी तरीके से बीज पक जाते हैं तो आप इनको अपने पौधे से हटा लीजिए। लेकिन अगर आपको ये मंजरियाँ नहीं चाहिए, इनके बीज आपको नहीं चाहिए, तो जैसे ही ये मंजरियाँ आती हुई दिखाई दे आपको, तो टाइम पर आप इनको अपने पौधे से हटाते रहिए। ये बहुत ज़रूरी काम है जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से तुलसी के पौधे की ग्रोथ रुकी रहती है। टिप्स नंबर 2, ये आपको ध्यान रखना है अपने तुलसी के नए पौधे को लगाते समय, उसकी रिपोर्टिंग करते समय। जब भी आप कोई नया पौधा तुलसी का लगाते हैं या फिर नया पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं, तो आप तुलसी के पौधे की पॉटिंग मिक्स का ध्यान ज़रूर रखें। आप किस तरीके की मिट्टी में तुलसी के पौधे को लगाते हैं, उसी से आगे जाकर आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ होगी, क्योंकि जितनी अच्छी मिट्टी होगी पौधा उतनी अच्छी जड़ों की ग्रोथ करेगा। और किसी भी पौधे में जब पौधा ग्रोथ नहीं करता है तो इसका मतलब उसकी जड़ की ग्रोथ नहीं हो रही है। जितनी अच्छी पौधे की ग्रोथ होगी आपका तुलसी का पौधा उतनी ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो चलिए इस पूरी चीज़ को मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने बीज से उगाया था, अभी बारिश में ही उगाया था मैंने और अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसको मैं बड़े पॉट में लगाने जा रही हूँ। इसके अंदर जो मैंने पॉटिंग मिक्स लिया है बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल
नहीं किया है। सिर्फ आधी खाद और आधी मिट्टी मैंने ली है। इसके साथ मैं यहाँ पर जो पॉटिंग मिक्स है, पॉटिंग मिक्स में मैंने थोड़ा सा कोकोपीट और धान का छिलका भी मिला लिया है। अगर आप किसी गांव एरिया में रहते हैं तो धान का छिलका तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको। और जो कंपोस्ट आप लेंगे उसमें आप आधी मिट्टी के साथ अच्छे से सूखी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार है नए पौधे को लगाने के लिए। तो चलिए फटाफट से नया पौधा लगा देते हैं। पौधे को लगाते समय भी या फिर लगाने के बाद भी एक चीज़ है जिसका कि ध्यान आपको ज़रूर रखना है। इसका ध्यान रखकर आप अपने पौधे की ग्रोथ को 2 गुना कर सकते हैं, 2 गुनी नई ब्रांच ले सकते हैं। अगर आप मार्केट से नया पौधा खरीद कर ला रहे हैं नर्सरी से, तो इसको लगाते समय जो इसका रूट बॉल है उसको आप ब्रेक ना करें। यानी जिस मिट्टी में आपका तुलसी का पौधा लगा हुआ है, काफ़ी सारे लोग उसको तोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साइड साइड से जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको आप हटा लीजिए। मैंने पूरा ही पौधा बाहर निकाल लिया है और आप जड़ें देख रहे हैं कितनी अच्छी जड़ों की ग्रोथ है इसकी। अभी इसको मैं बिल्कुल भी बिना तोड़े सीधे ही नए पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी। नए पौधे को गमले में लगाने के बाद एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है। एक और बहुत ज़रूरी काम जो कि आपको अपने पौधे के ऊपर करना है वो ये है कि जितनी भी इसकी ब्रांचेस है सबकी आप पिंचिंग कर दीजिए। पिंचिंग का मतलब है जो पौधे की ब्रांच का टिप है इसको काटना, या फिर आप कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसको बहुत ही सावधानी से आप हाथ से ही तोड़ दीजिए। 2-3 नोट छोड़ के या फिर सिर्फ 1 नोट छोड़ करके इन सभी ब्रांचेस की पिंचिंग मैं कर दूंगी। पिंचिंग करने के बाद आपको जहाँ जहाँ आपने पिंचिंग की है वहाँ 2 गुनी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। यानी जो एक ब्रांच थी वहाँ से आगे जाकर आपको 2 ब्रांच मिलेगी। तो अभी आपका पौधा जब मल्टीप्लाई करेगा इसका 2 गुना हो जाएगा, और जितना बड़ा पौधा आपने लगाया था, जितनी घना पौधा आपने लगाया था, उसके 2 गुना ब्रांचेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसा कि आप ये छोटा पौधा देख रहे हैं, इसमें मैंने यहाँ पे पिंचिंग करी थी तो 2 नई ब्रांचेस इसके साइड से निकल कर आ रही हैं। इसके साथ ही इसमें नीचे से भी कई सारी ब्रांचेस निकल कर आई हैं, क्योंकि जैसे हम किसी पौधे के टिप को पिंच करते हैं तो उसकी एनर्जी नीचे डिस्ट्रीब्यूट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा नई ब्रांचेस को निकालता है। फ्रेंड्स, ये सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है, नेचुरल तरीका है आपने तुलसी के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो ये जो पौधा आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, इसमें मैंने सारी मंजरियों को निकाल दिया है और अभी मेरा पौधा तैयार है फिर से और ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालने के लिए। अब बात करते हैं हम वो तीसरे सीक्रेट टिप की। वो क्या है? वो है हमारे तुलसी के पौधे का फर्टिलाइज़र। तुलसी का जो पौधा है वो पत्तेदार पौधा है, तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में हो, अगर आप तुलसी को दे देते हैं 15 दिन में सिर्फ एक बार भी अगर आप देंगे तो तुलसी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। और यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये फ्रेश चाय की पत्ती है, वो चाय की पत्ती जिसको मैंने अभी उबाला नहीं है। अगर आपके पास घर में कोई भी कंपोस्ट नहीं है, कोई भी खाद नहीं है, तो चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। सिर्फ 15 दिन में एक बार 1 चम्मच चाय की पत्ती अगर आप तुलसी के पौधे को दे देंगे तो इससे आपकी तुलसी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी। चाहे आगे कोई भी सीजन हो, आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर देने से हमारे पौधे में किसी भी तरीके का कोई फंगस या फिर चींटियाँ या फिर कीड़े नहीं लगते हैं, तो इससे हमारा पौधा जो है वो हरा भरा और स्वस्थ बना रहता है और काफ़ी सारी बीमारियों से भी बचा रहता है। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर कम से कम 1 महीने में आप ज़रूर डाल दें। मैं 15 दिन में एक बार हल्दी पाउडर 1 चम्मच अपने तुलसी के पौधे में ज़रूर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये तो रहा वो फर्टिलाइज़र जो कि आपको आपके घर के अंदर से ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गोबर के उपले रखे हुए हैं तो गोबर के उपलों का फर्टिलाइज़र अगर आप 15 दिन में एक बार अपने तुलसी के पौधे को दे देते हैं तो तुलसी का पौधा कमाल का ग्रोथ करता है। बहुत अच्छी पत्तियां निकल कर आती हैं इसके अंदर। इसमें क्या करना है आपको कि गोबर के उपलों को सिर्फ आप 1 दिन के लिए भिगो कर रख दीजिए और उससे बनना जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इस पानी को आप 15 दिन में एक बार तुलसी के पौधे को दे दीजिए। अगर गर्मियाँ हैं, बारिश है, तो फिर इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में एक बार दें। लेकिन आगे विंटर्स का टाइम आ रहा है, इस समय तुलसी के पौधे की ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, तो इसको आप सिर्फ महीने में एक बार डालें। अभी आपका सितंबर का टाइम चल रहा है, तो अगर आपने सितंबर में इस फर्टिलाइज़र को दे दिया तो अभी आपको आगे जाकर अगले महीने यानी कि अक्टूबर में ही इस फर्टिलाइज़र को देना है। सारी चीज़ों को एक साथ आपको नहीं देना है। जैसा कि मैंने अभी होममेड फर्टिलाइज़र डाले, मैंने चाय की पत्ती और 1 चम्मच हल्दी पाउडर तुलसी के पौधे को दिया, तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अभी मेरे पौधे को नहीं दूंगी। कम से कम 10 दिन बाद मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधे के ऊपर करूंगी।
तो फ्रेंड्स, इस महीने आपको अपने तुलसी के पौधे का खास ख्याल रखना पड़ेगा, जिससे कि तुलसी की पत्तियां जो है वो हरी भरी बनी रहें और बिल्कुल भी झड़े ना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।